कृषि पदाधिकारी के पास। जिस तरीके से आगामी अब गेहूं का सीजन आ चुका है, खरीदारी भी हो रही है, कई सारी फसलें भी अब इसके बाद उगाई जाएंगी। किस तरीके से आप इस बार जो है किसानों को संदेश देना चाहेंगे और इस बार का जो है किस तरीके से उनको लाभ पहुंचेगा और क्या क्या नई नई योजना आ रही है? किसानों को हम लोग धान का जो संकर बीज है वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मड़ुआ या रागी का जो भी बीज प्राप्त होगा उसको किसानों को दिया जाएगा। इस बार हम लोग नए इनोवेशन तकनीक के तहत जो मेज का है, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, ये 2 फसल को हम लोगों को लगवाना है प्राथमिकता के आधार पर, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। यही हमारी व्यवस्था है। और इसके अलावा हम लोग जो अन्य उद्यानिक फसल है उसमें भी हम लोग जोर देंगे। यहाँ तक कि आपका जो हमारे क्षेत्र में आम का पौधा है, केला का पौधा है, इस सब पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि किसान को तत्काल माने लाभ मिल सके। तत्काल लाभ के लिए तो हम लोग तरबूज के विषय में सोच रहे हैं। तरबूज और खरबूज की खेती को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सघन बागवानी के तहत भी हम लोग जोर दे रहे हैं। मखाना और मशरूम, इस पर हम लोगों का ज्यादा ध्यान है। मखाना पर हम लोग करीब 75% अनुदान दे रहे हैं और मशरूम पर भी दिया जा रहा है। जो भी किसान करना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन जनरेट करेगा और पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर उनको प्राथमिकता के आधार पर लॉटरी सिस्टम से दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा गोडाउन का हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डिमांड बहुत कम है, लेकिन थ्रेसिंग फ्लोर का इस बार टारगेट हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी किसान अपने यहाँ थ्रेसिंग फ्लोर बनवाना चाहते हैं वो आवेदन करेंगे, उनको थ्रेसिंग फ्लोर दिया जाएगा। किसानों की जो भी समस्या है, इस समस्या के निराकरण के लिए वो हमारे कार्यालय में मिल सकते हैं। और किसान क्षेत्र में अगर हैं, अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नया सुझाव देना चाहते हैं, इसके लिए हम अपने सभी कर्मी को गाइडलाइन दे दिए हैं। सबको क्षेत्र में भेजा गया है कि किसान से आप सुझाव लीजिए और सुझाव के आधार पर जो अगली हमारी योजना है 2025-26 उसमें हम लोग क्रियान्वित करेंगे और किसानों का लाभ देने का प्रयास करेंगे। जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है तो फर्टिलाइजर के मामले में हम लोग सख्त हैं। जो भी दुकानदार के विरुद्ध BAO या SAO या AC के द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम टारगेट बनाए हुए हैं कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसकी दुकान को रद्द की जाएगी और आज मैं खुद 1 या 2 दुकान को रद्द करने वाला हूं। और हमारा प्रयास है कि कोई भी रिटेलर भी हो, अगर कोई कर्मी परेशान करता है तो इसकी सूचना वो हमको दे सकता है और किसान भी दे सकता है, लेकिन किसान को साक्ष्य के साथ हमारे AC या BO से मिलना होगा, SAO से मिलना होगा और वहां से कार्रवाई कराना होगा। अगर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उन लोगों के खिलाफ भी आवेदन वो जिला कृषि कार्यालय को कर सकते हैं। जो ये यंत्र इस बार दे रहे हैं तो यंत्र किसान कौन कौन से यंत्र ले सकते हैं, कितना कितना सब्सिडी इस पर मिल रहा है? किसान को 75 प्रकार का यंत्र हम लोग देते हैं और उसमें 50% से लेकर के 90% तक सब्सिडी है। जो स्प्रिंकलर लगाना चाहता है उसका 90% है और इसी तरह बूंद बूंद सिंचाई वाला जो स्कीम है, ड्रिपर लगाना चाहता है उसके लिए भी है। और जो भी यंत्र है प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा और हम लोग प्रयासरत है, जितना डिमांड होगा उतना पूरा किया जाएगा। लेकिन हमको प्राप्त होना चाहिए प्रतिवेदन। विभाग द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग किया गया है कि आपके जिले में कितना टारगेट है और कितने लोग लेना चाहते हैं। यही सब है, हमारी योजनाएं चल रही है। तेलहन के विकास के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तेलहन है, सब्जी है, इस सब पर ज्यादा सरकार जोर दे रही है और इस बार हम लोगों का टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को अचीव करना है। फर्टिलाइजर में जैसे आपने कहा कि रेट काफी हाई कर देते हैं, ब्लैक होने लगता है, उसको आप रद्द करने जाते हैं, सभी चीज का DAP वगैरह तो ठीक रहता है, यूरिया का रेट काफी ज्यादा चला जाता है। यूरिया का देखिए, यूरिया का रेट जो भी कंप्लेन करता है, यहाँ तक कि कभी कभी दुकानदार भी कंप्लेन करते हैं कि हमको होलसेल के द्वारा अधिक रेट पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसका वो साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। और जब उन लोगों से बातचीत लोग करते हैं तो पुनः कहते हैं कि मेरा आवेदन वापस कीजिए, कहीं कोई इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक कोई साक्ष्य या सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार की कोई समस्या हमारे जिला में नहीं है। यूरिया पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। किसान देख रहे हैं कि अभी सीजन भी नहीं है, अभी कोई यूरिया लेना भी नहीं चाहता है, इसलिए फर्टिलाइजर से संबंधित कोई समस्या या कंप्लेन हमारे कार्यालय में नहीं। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है जिला में जितने भी तरह के फर्टिलाइजर है, कृषि यंत्र है या किसानों को किस तरह की फसल उगाना चाहिए ताकि उनको जो है सही मात्रा में सही पैसा उनके पास प्राप्त हो, सभी जानकारी लगातार वो देते रहे हैं। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।